तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टाइड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग ये प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे बायनोमियल थ्योरम के ऊपर। और बेसिकली बायनोमियल थ्योरम यार बहुत ही फेवरेट चैप्टर है जेई मेंस वालों का। ठीक है, एडवांस वाले तो थोड़ा कम ही पूछते हैं, लेकिन मेंस वाले तो इसे भर भर के पूछते हैं यार। मतलब हर पेपर में तुमको इसके 2 सवाल या एक सवाल तो मिनिमम दिखेगा तुमको। ठीक है, आ जाओ उसका एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं जो कि एपी से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि कॉफिशिएंट जो है, मतलब ये जो 3 टर्म दिए गए हैं, ये 3 टर्म ये जो तुम देख सकते हो, इन 3 टर्म का जो कॉफिशिएंट है, जो मिडिल टर्म का जो कॉफिशिएंट है, ठीक है, वो एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है। तो तुमको बताना है कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली तुमसे डी और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास ये जो 3 एक्सपेंशन दी गई है, कौन सा एक्सपेंशन, 1/√6 प्लस बीटा एक्स टू द पावर 4, 1 - 3 बीटा x² और ये हो जाएगा 1 - बीटा/2 x⁴। ठीक है, ये 3 एक्सपेंशन हमें दी गई हैं। और इन तीनों का जो मिडिल टर्म का जो कॉफिशिएंट है ना, वो एपी में है। यानी इसका मिडिल टर्म क्या होगा? ठीक है, इसका मिडिल टर्म हमारा हो जाएगा, इसका हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा बेसिकली दैट विल बी 4c2 1/6 इंटू बीटा। ठीक है, 1/6 इंटू बीटा स्क्वायर। अच्छा, हमारा इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? इसका मिडिल टर्म हो जाएगा 2c1 -3 बीटा। ठीक है, और इसका हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 6c3 6c3। ठीक है, और माइनस बीटा/2 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया। तो ये इन तीनों एक्सपेंशंस के मिडिल टर्म्स है। ठीक है, जो मैंने रेड कलर से उनके नीचे लिखे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है ना कि ये तीनों एपी में है, ये तीनों जो हैं वो एपी में है। तो इसमें एक चीज बताओ कि अगर मिडिल टर्म की ये जो अगर एपी में दिया गया है, तो क्या तुम इसको ये नहीं लिख सकते हो? क्या तुम इसको ये नहीं लिख सकते हो? तुमने बोला क्या सर? मैंने बोला ये कि अगर वो तीनों एपी में हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या लिखा गया है, 2 टाइम्स ऑफ 2c1 -3 बीटा, -3 बीटा ही था ना, इज इक्वल टू 6c3 6c(3) -बीटा/2 होल क्यूब प्लस 4c2 1/6 अब सर ये कैसे लिखा? तुम एक बात बताओ, इसको ए मान लो, ठीक है, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो क्या बोला है तुमसे क्वेश्चन में? तो ये बोला है कि ए बी और सी क्या है, एपी में है। तो एपी की ही प्रॉपर्टी है ना कि इसको तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो मैंने यहाँ पे क्या गलत लिखा है? तो मैंने जस्ट यहाँ पे एपी की प्रॉपर्टीज यूज करी है। देखो प्रॉपर्टीज तुम्हें मैथमेटिक्स में ना यार याद होनी चाहिए, क्योंकि ना अगर तुम्हें प्रॉपर्टीज याद रहेंगी तो तुम क्वेश्चन बहुत जल्दी बना पाओगे, तुम सोच बहुत जल्दी पाओगे। ठीक है, अच्छा अब आओ इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको जब सॉल्व करोगे तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू, इट विल बी 2 टाइम्स 2 -3 बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर -5 बीटा क्यूब/2 -5 बीटा क्यूब/2। अच्छा, अब इसको तुम -24 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा -5 ऑफ बीटा स्क्वायर। अच्छा, इसको अब तुम क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो। कैसे सर? तो बना सकते हो यार, थोड़ा ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक है 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 24, सॉरी इट विल बी -24 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर ये क्वाड्रेटिक है तो सर इसका मतलब है कि ये फैक्टर भी हो जाएगा। तो अब तुम इसका फैक्टर करो। किसका फैक्टर करना है तुम्हें? 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा -24 का, -2 बीटा -24 का, जो कि 0 के इक्वल है। अब इसका फैक्टर करो। तो जब तुम इसको फैक्टर करोगे तो दैट विल बी नथिंग बट, अच्छा एक काम करते हैं और फैक्टर बता देते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं ना। तो इसको -12 बीटा लिख दो प्लस 10 बीटा लिख दो -24 लिख लो इक्वल टू 0 हो गया। तो अब जब तुम इसको फैक्टर करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा बीटा प्लस टू और 5 बीटा - 12। देखो इतना छोटा सा स्टेप मैंने तुम्हें बताया, ये वाला स्टेप बहुत छोटा सा स्टेप, ये जनरली कोई टीचर नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चैनल को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो यार।
ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो सपोर्ट के लिए भाई, वो पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास बीटा की जो वैल्यूज आई, बीटा की कौन कौन सी वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू आया 12/5 आ गया, और एक बीटा इज इक्वल टू -2 आ गया। अच्छा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बीटा इक्वल टू -2 तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? क्योंकि देखो यहाँ पे बीटा इक्वल टू 0 कंडीशन दी हुई थी, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये वाली कंडीशन है, यानी बीटा की वैल्यू तुम्हारी है 12/5, बीटा की वैल्यू होगी तुम्हारी 12/5। अच्छा, डी, अब तुम्हें डी भी तो निकालना है ना, तो डी क्या होगा, माइनस कर दो, किन्हीं दो टर्म्स को तुम आपस में माइनस कर लो। ठीक है, आपस में माइनस कर लो। तो अगर तुम इसको माइनस करोगे तो चलो मैं टर्म्स को माइनस कर देता हूँ, वो भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2c1 माइनस 3 बीटा। ठीक है, इसमें से तुम माइनस कर दो 4c2 1/6 और बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, -6 बीटा हो गया, माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब ये तो तुम्हें निकल गई, ये तो तुम्हें डी की वैल्यू मिल गई। अच्छा, इसको डी की ही वैल्यू मान लो अभी तक। ठीक है, बीटा वगैरह इसमें अभी तुम सब्स्टिट्यूट मत करो। ठीक है, अच्छा, तो तुम्हें एक्सप्रेशन कौन सा निकालना था यहाँ पे, 50, ये वाला एक्सप्रेशन देखो जरा, 50 - 2d/बीटा स्क्वायर, 50 - 2d/बीटा स्क्वायर। अच्छा, ये क्या आप नहीं निकाल लोगे यार, ये तो निकाल ही लोगे। सर ये तो हो जाएगा 50 - 2 टाइम्स ऑफ -6 बीटा, -6 बीटा माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, और इसको तुम डिवाइड कर दोगे किससे, बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। तो अब जब तुम इसको डिवाइड ही कर दोगे तो यार ये हो जाएगा 50 + 12/बीटा + 2, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 57 की इक्वल, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा 57। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा तुम्हारा 57। ठीक है, 57 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और तुम लोग का यार बहुत बड़ा थैंक्स वंस अगेन फिर से। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों के हार्डवर्क की वजह से वी हिट आर 400 सब्सक्राइबर्स टुडे। ठीक है, तो तुम सबको बहुत बहुत हेड्स ऑफ भाई। ठीक है, तुम लोग इस चैनल पे लगे रहते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। ठीक है, अगर तुमने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है कर दो भाई। ठीक है, और अगर दोस्तों से सब्सक्राइब नहीं करवाया कर दो, जितने भी ग्रुप्स में हो शेयर कर दो यार। ठीक है, तुम लोग को बहुत बड़ा थैंक्स मेरे तरफ से, क्योंकि इस चैनल तुम्हारे वजह से ही चलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तुम यहाँ पे बेनिफिट्स रोज की तरह देख ही सकते हो यार, बेनिफिट्स तुम्हें बहुत मिलते हैं इस चैनल से जुड़े रहने पे। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल है यार, तुम यहाँ पे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो तुम यहाँ बेसिकली जरूर जुड़ना। और यार मैं ना नीचे तुम्हें गूगल फॉर्म का एक लिंक दूंगा। ठीक है, उसे तुम फिलअप जरूर करना। ठीक है, उस गूगल फॉर्म में मैंने तुमसे कुछ चीजें पूछी गई हैं, तुम उस पे अपना आंसर देना। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस चैनल को और अपग्रेड करेंगे अपन। ठीक है, जेई जेई के थ्रू, मतलब जेई की फैकल्टीज के तौर पे मैं इसे और इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और बेटर क्वालिटी बनाना चाहता हूँ, और बेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो तुम सब उसमें अपना रिव्यू देना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।